आज हम देखेंगे डिक्शनरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है ना। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स, और इन डिक्शनरी प्रॉब्लम्स से हम बेसिकली रैंक प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। रैंक्स प्रॉब्लम जो है वो भी बेसिकली डिक्शनरी प्रॉब्लम का ही पार्ट है। ओके, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड by knife। ये जो नाइफ वर्ड है ये 5 लेटर्स से मिलके बना, तो इससे कितने टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इन 5 लेटर्स से? अगर इस दुनिया में सिर्फ यही 5 लेटर हों, है ना, ए से जेड तक 26 होते हैं, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया सिर्फ यही 5 लेटर हों, तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे भाई? जगह कितनी खोलेंगे हम? 1 2 3 4 5, इतनी खोलेंगे। अब भाई इस डिब्बे में कितने लोग बिठा सकते हैं? 5। इस डिब्बे में 2 1, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस लेटर नाइफ इज इक्वल टू दिस वन। समझ में आ रही बात? ये क्या चीज है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रिपीटिशन। समझ में बात आ रही है? तो रिपीटिशन के बिना हम टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए 5 लेटर कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? ओके, अब ध्यान से समझो। अब इसका जो है हम ऑर्डर भी समझेंगे, इसका हम बेसिकली क्या समझेंगे? ऑर्डर भी समझेंगे। अच्छा, ये हो क्या गया भाई? 5 4 3 2 1, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? हाँ, 5 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख देंगे, ध्यान से देखना, ऐसे लिख देते हैं इसको, 5 इंटू 5 से 1 कम, इंटू 4 से 1 कम, इंटू 3 से 1 कम, इंटू 2 से 1 कम, इंटू 1। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको और कैसे लिखते हैं? और दूसरी नोटेशन क्या है? ऐसे एक एंगल में, राइट एंगल में हमने 5 को लिख दिया। इसका मतलब हम हमेशा समझ जाएंगे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आखिरी आदमी कौन खड़ा होगा? 1, और पहला आदमी कौन है? 5, और डिफरेंस कितने का? 1 1 का, बीच में क्या? मल्टीप्लिकेशन। बात क्लियर? ओके। अच्छा भाई, ऐसा है कि ये बेसिकली डिक्शनरी में ये कौन से नंबर पर आएगा नाइफ? डिक्शनरी में ये कौन से नंबर पर आएगा नाइफ, ये निकालना है हमको, ठीक है? डिक्शनरी के सारे वर्ड कौन से लेटर से मिलके बने? KNIFE, इससे मिलके बने। तो ये जो प्रॉब्लम होगी वो कौन सी होगी? रैंक प्रॉब्लम। लिख दो, फाइंड द रैंक ऑफ नाइफ। पहले हम ऐसे लेटर्स की रैंक निकालना सीखेंगे जिसके अंदर 2 लेटर सेम नहीं आ रहे, फिर हम ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स की रैंक निकालना भी सीखेंगे जिसके अंदर 2 लेटर आ रहे हों, या 2 लेटर के 2 कॉम्बिनेशन आ रहे हों सेम। जैसे असिस्टेंट है, S 3 बार आ गया, है ना, A 2 बार आ गया, T 2 बार आ गया। तो ऐसे लेटर्स की हम बाद में सीखेंगे कि रैंक कैसे निकालते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ध्यान से समझना, रैंक का मतलब क्या है? रैंक का मतलब क्या?
रैंक का मतलब जिस दिन हमने डिक्शनरी स्टार्ट करी, जिस दिन हमने डिक्शनरी स्टार्ट करी, पहले वर्ड का पहला लेटर बोलो। ये तो था KNIFE, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, क्वेश्चन है ये। वो नंबर ही इसकी रैंक कहलाती है डिक्शनरी के अंदर, वो नंबर ही क्या कहलाती है, इसकी रैंक कहलाती है। लेकिन वर्ड पहले नंबर पे थोड़ी आ जाएगा डिक्शनरी के अंदर। ये पहला वर्ड, पहले वर्ड का पहला लेटर बोलो, ई पहले आएगा ना, ई पहले आएगा, ई के बाद बोलो, ई के बाद कौन सा आएगा, एफ, ई के बाद कौन सा आएगा, एफ, एफ के बाद बोलो आई, आई के बाद बोलो आई के बाद फिर के के बाद बोलो एन। बात समझ में? ठीक है, ओके। लेटर कितने, ये जो वर्ड बनना है ये कितने लेटर का बनना है, 5 का बनना है। तो पहला वर्ड बोलो, डिक्शनरी का पहला वर्ड जो लिखा हुआ होगा, डिक्शनरी का पहला वर्ड विदाउट रिपीटिशन, ध्यान से देखना। पहला वर्ड क्या चीज है, पहला। क्या पहला यही बना हुआ होगा या नहीं? दिस इज व्हाट फर्स्ट वर्ड। अरे फर्स्ट वर्ड डिक्शनरी का ये होगा या नहीं? अगर इन्हीं 5 लेटर्स से मिलके वर्ड को बनना है तो पहला लेटर डिक्शनरी के अंदर जो खड़ा हुआ होगा वो यही खड़ा हुआ होगा या नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड बनाना है हमें, दूसरा वर्ड, ध्यान से देखना, दूसरा वर्ड। तो हम क्या करेंगे कि आखिर के 2 को इंटरचेंज करेंगे, आखिर के 2 को इंटरचेंज करेंगे। तो दूसरा वर्ड कैसे बनेगा, EFINK, EFINK। अब पहले समझ लो इसको, लिखना बाद में, लिखना बाद में। तो इससे एक बात हमें पता चल गई कि डिक्शनरी के अंदर जो पहला वर्ड का पहला लेटर है ई, उसके बाद जो बचे ये 4 गरीब, इसको भरने के तरीके बोलो। 4 लेटर बचे ना, तो उसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके, इसको भरने के तरीके, इसको भरने के तरीके 1। तो ई से बनने वाले वर्ड कितने, 4 × 3 × 2 × 1, 4 तिया 12 दूनी 24। क्या बात समझ में आ गई? तो ई कितने वर्ड बनाएगा भाई, 24 वर्ड्स। ई 24 वर्ड्स बनाएगा या नहीं? अच्छा, कितने लेटर्स हैं, 5। ई के बाद कौन आ रहा है, एफ। ई भी 24 वर्ड्स बना रहा है, एफ भी 24 वर्ड्स बना रहा है, आई भी 24 वर्ड्स बना रहा है, के भी 24 वर्ड्स बना रहा है, और एन भी 24 वर्ड्स बना रहा है। जरा बोलो ये कितने, क्या ये 120 वर्ड हो गए? तो टोटल वर्ड्स डिक्शनरी कितने बना रही है, टोटल वर्ड्स कितने बना रही है डिक्शनरी, 120। क्या बात समझ में आ रही है? उस 120 में मेरा एक नाइफ वर्ड है जो आना है, तो यानी इसकी रैंक 1 और 120 के बीच में होगी, 1 और 120 तक होगी। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो गया या नहीं, है ना? तो अब मुझे ये निकालना है कि ये मेरा जो लेटर है ये बेसिकली आएगा कब। इसके 2 तरीके, एक बेसिक तरीका और एक कॉम्पिटिटिव तरीका। पहले बेसिक तरीका समझो। हाँ भाई, ये नाइफ जब भी बनेगा, ये नाइफ जब भी बनेगा तो के से पहले ये तीनों अपने अपने पूरे वर्ड्स बना चुके होंगे या नहीं? भाई नाइफ तो बनेगा के से, नाइफ तो बनेगा के से, तो के से पहले ई, एफ और आई अपने 24 वर्ड्स बना चुके होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? अरे बोलो, है ना? तो ई से बनने वाले वर्ड्स कितने, 24, ये हो चुके हैं, नाइफ से पहले ये हो चुके हैं। ई के बाद कौन सा, ई के बाद एफ, एफ से बनने वाले वर्ड्स कितने, अरे कितने बोलो, 24, ये भी हो चुके, डन, है ना? एफ के बाद आई बोलो, आई से बनने वाले कितने वर्ड्स, 24 हो चुके, है ना? तो यहां तक हमारा वर्ड आया क्या?
यहां तक हमारा वर्ड आया नहीं, अब आएगा वर्ड है। जैसे ही आया के, हमने कहा रुक जा, हमने कहा तू यहां पे रुक अभी, ठीक है। के को हमने लॉक कर दिया, के को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अच्छा, के फौरन बाद कौन सा आने वाला है भाई, ई। के फौरन बाद कौन सा आने वाला है, ई। तो ई को भी लॉक किया हमने यहां पर। हमने कहा तू रुक, तू बता अपने सामने कितने लोगों को खड़ा करेगा। तो ई ने यह कहा कि मैं अपने सामने, ध्यान से देखो कितने वर्ड बचे, 3 लेटर कितने बचे, 3। तो इसने कहा मैं यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, यानी टोटल 6 करूंगा, 6 लोगों को खड़ा करेगा ये। अच्छा, क्या ई हमारे काम का है, क्या ई हमारे काम का है, यहां पे तो एन चाहिए, ई काम का नहीं हमारा। तो हमने कहा तू भाग। तो के और ई से बनने वाले सारे वर्ड, के के बाद ई से बनने वाले सारे वर्ड हमारे लिए बेकार। तो ये 6 वर्ड बेकार, बात समझ में आ गई। हमने कहा एफ को लेकर आओ भाई, एफ अपने सामने कितने वर्ड बनाएगा, 6। हमारे काम का क्या, हमारे काम का नहीं। आई को लेकर आए, आई अपने सामने कितने बनाएगा, अरे बोलो, ये भी अपने सामने कितने खड़े करेगा, 6। क्या ये हमारे काम का, हमारे काम का नहीं। अरे तुम्हारे समझ में आ रहा है ना बेटा, ये है आई के सामने। तो हमने कहा ना हमारे काम का नहीं। फिर के बाद कौन आया, के बाद के तो आएगा नहीं, अरे के तो आ चुका है, के तो आ चुका है, अब कौन आएगा, एन। फिर चौथा आदमी कौन खड़ा हुआ, एन। हमने कहा रुक जा, हमने कहा तू यहीं रुक। बात समझ में आई। के एन ये अपने सामने किसे खड़ा करेगा, ई को, और इससे पूछेगा कि तू अपने सामने कितने खड़े करेगा। ये बोलेगा यहां पर 2, यहां पर 1, तो ये टोटल 2। क्या हमारे काम का, ये हमारे काम का नहीं। उसके बाद एफ को लेकर आए, के एन एफ, ये अपने सामने कितने खड़े करेगा, 2 और 1, यानी टोटल 2। बात समझ में आई। क्या हमारे काम का, के एन एफ, आई, आई आ गया, हमने आई को रोक लिया, के एन आई। इससे पूछा आई के बाद तू किसको लेकर आएगा, बोला पहले ई को लेकर आऊंगा। पहले किसको लेकर आऊंगा, ई को, और फिर बाद में एफ को, फिर बाद में एफ को, ठीक है। और अगले वर्ड में क्या लेकर आऊंगा, अगले वर्ड में हमारा वर्ड लेकर आएगा। नहीं आई बात समझ में, अगले वर्ड में कौन सा वर्ड लेकर आएगा, हमारा। क्या ये हमारे काम का है, हाँ हमारे काम का है। कौन से नंबर पे आया, ध्यान से देखना, 24 24 24, कितने निकल गए, अरे बोलो 72। कहां पे लिखूं, इन तीनों के मिला के कितने हैं, 72। अच्छा 6 6 और 6 18 18, कहां पे पहुंच गए हम, 90। अरे बोलो समझ में आ रहा है तुम लोग या नहीं, है ना। अच्छा 2 ये निकले और 2 ये निकले, 4 94। इसका नंबर बोलो, ये कौन से नंबर पे था, 95। ये कौन से नंबर पे है, 96। यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या चीज है, आंसर। दिख रहा है हमारा आंसर कौन सा है, 96। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर यहां पे लिख रहा हूं, नाइफ की रैंक कितनी है, 96। क्या बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, बोलो भाई, है। अरे अगला वर्ड बता रहा था लिखने के लिए, अगला वर्ड कैसे लिखते हैं, अगला वर्ड कैसे लिखते हैं, बाद वाले के 2 को ही तो चेंज करते हो। नहीं आई बात समझ में भाई। ये बताओ सबसे छोटा वर्ड कौन सा है इसमें, सबसे बाद में आने वाला वर्ड कौन सा है, हाँ भाई बताओ, सबसे बाद में आने वाला वर्ड लेटर कौन सा है, लेटर, सबसे बाद में आने वाला लेटर क्या एन है या नहीं, एन है, एन सबसे बाद में।
तो n बेसिकली अपनी औकात में सबसे छोटा है, सबसे बाद में पूछेंगे हम n से कि भाई चाय पिएगा या नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, उससे जस्ट बड़ा कौन सा है? अच्छा, जिस दिन इस वर्ड से बड़ा वर्ड बनाना है, अगला वर्ड बनाना है, तो हम क्या रखेंगे? इसको यहां पे रखेंगे, इसको यहां पे रखेंगे, इसकी औकात बढ़ाएंगे थोड़ी सी। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, है ना? क्लियर हो रहा है या नहीं? है ना? तो आखिर के लेटर्स को चेंज करते हैं सबसे पहले। अच्छा, जिस दिन इनका चेंज पक्का हो गया, फिर किसका चेंज करेंगे? हाँ, फिर इस वाले को कहां पहुंचाएंगे? यहां पहुंचाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? है ना? चलो, इसका आसान तरीका बता दूं। ये अभी जो मैंने बातें बताई हैं इतनी सारी, इसको नाइफ की रैंक निकालना आसान तरीके से बता दूं। पहले ये उतार लो अच्छे तरीके से, नाइफ की रैंक निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है? नाइफ की रैंक निकाल। सबसे पहला लेटर बोलो, E F I K N। ठीक है, और नाइफ को बड़ा बड़ा यहां पर लिख लो, K N I F E। अब तरीके को अच्छे से समझना, फिर हम बेसिकली रैंक कैसे निकालेंगे डायरेक्ट। एक बार अगर अच्छे से समझ लिया तो दसियों लोगों की रैंक निकाल सकते हैं। इसकी नंबरिंग लिखना शुरू करेंगे यहां से, हमेशा 0 0 1 2 3 4। बात समझ में आई? है ना भाई? पहला आदमी यहां पे कौन खड़ा है? 3। तो अब रैंक निकालने का तरीका सुनो। रैंक विल बी इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे हम? 3। यहां से 3 देखेंगे, यहां से 3 देखेंगे, और इसके आगे अभी कितने बचे? 4 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4। समझ में बात आई? प्लस ये कट गया, दोबारा से नंबरिंग करेंगे 0 1 2 3। हाँ, 3 नहीं, ये तो कट चुका है। समझ में बात आई? अब क्या लिखेंगे? 1 2 3। अब कौन सा आना है? n आना है। कौन से नंबर पे? 3 फैक्टोरियल। कितना बचा है आगे? समझ में बात आई? प्लस काट दिया, सबसे नीचे वाला कटा है, तो कोई जरूरत नहीं दोबारा नंबरिंग करने की। नंबरिंग करोगे तो अभी 0 1 2 ऐसे ही आएगा। आई के बारे में बोलो। अरे ये किसका है भाई? ये n का है, ये k का है। अब i का लिखूंगा मैं। i कौन से नंबर पे है? i 2 पर है। 2 पर बचे कितने? 2, है ना? i कट गया, 1 फैक्टोरियल 1। आखिरी आदमी जो भी खड़ा होगा उसको लिखेंगे हम फैक्टोरियल 0, और ये फैक्टोरियल 0 जो होता है ये 1 के बराबर होता है। ये बात याद रखना, बाद में बताया जाएगा, है ना? या आप इसको डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो। डायरेक्ट यहां पे क्या लिख सकते हो? 1। आखिरी आदमी क्या होगा? 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? 3 × 4 फैक्टोरियल लो, 4 × 12 दूनी 24। अरे समझ रहे हो या नहीं? चलो लिख देता हूं, 4 3 2 × 1 प्लस 3 × फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 2 × अरे बीच में प्लस है, 2 × फैक्टोरियल 2 × 1, और फिर यहां पर +1 फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। मैं प्रूफ करके बाद में दिखाऊंगा कि फैक्टोरियल 0 कैसे 1 हो जाता है। कितना हो गया भाई? 4 × 12 दूनी 24 दिया। क्या वैसा ही कुछ आ रहा है जैसे अभी किया था? 3 दूनी 6 दिया। क्या ऐसा कुछ याद आ रहा है? 2 दूनी 4, क्या याद आ रहा है?
प्लस एक कितना गया? समझ में बात आई? इसका प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट। ये कौन से वर्ड्स के लिए हैं? जिसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, प्लस जिसके अंदर एक लेटर एक ही बार आया है, लेटर 2 बार नहीं आ रहा। बात समझ में आई? जैसे असिस्टेंट में एस 3 बार आ रहा था। ठीक है, चलो नोट करो। चलो, मेरे नाम में भी कोई लेटर रिपीट नहीं होता, तो मैंने अपने नाम की रैंक निकाल रखी है ना? रैंक ऑफ जावेद फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बड़ा बड़ा लिख लें इसको। ठीक है, सबसे पहला लेटर बोलो। सबसे पहला आदमी कौन खड़ा होगा यहां पे? ए, उसके बाद थोड़ा जी ए, उसके बाद ई है, उसके बाद डी। ए के बाद तो डी आएगा भाई, उसके बाद ई है, फिर जे और फिर वी। यही 5 खड़े होंगे, है ना? ठीक है, नंबरिंग कर दी 0 1 2 3 4। पहला आदमी बोलो, इसका आंसर बोलो। 3 फैक्टोरियल 4, 3 फैक्टोरियल 4। अगला आदमी इसके ऊपर है, अगला आदमी इसके ऊपर है, तो क्या दोबारा नंबरिंग करने की जरूरत है? नहीं। इसके लिए बोलो +0 फैक्टोरियल 3। एक्चुअली में ये हमें क्या दे रहा है? 0। क्यों? क्योंकि जे के बाद तो जे से जो पहला वर्ड बनेगा वो ए लेकर ही आएगा। नहीं आई बात समझ में? इसलिए बेसिकली यहां पर क्या ऐड करता है? 0। आ रही है बात समझ में? जो जे से पहला वर्ड बनेगा वो ए लेकर आएगा या नहीं? तो ये यहां पर 0 वर्ड ऐड कर प्लस। चलो भाई, ए भी कट गया। अब नंबरिंग करने की जरूरत है दोबारा? हाँ है। ये 0, ये 1, ये 2। ठीक है, अगला आदमी कौन? वी क्या कह रहा है यहां पर? 2। तो वी के लिए क्या लिखूं? 2। आगे कितने बचे? 2। ठीक है, ठीक है, वी कटा। ई के लिए क्या लिखूं? +1 फैक्टोरियल 1। बात समझ में आ रही है? और डी के लिए क्या लिखना है? डायरेक्ट 1 या फैक्टोरियल 0। समझ में बात आई? हाँ भाई, रैंक निकालिए, रैंक। यानी ये वर्ड JAVED जावेद, ये वर्ड डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आएगा? 3 फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 याद करना शुरू कर। 4 दिया 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 = 24, क्योंकि ये हमें बहुत काम आने वाला है बाइनोमियल में। फैक्टोरियल 5 इज 120। ठीक है, तो 3 इंटू, जल्दी बोलो, 24 प्लस ये कितना? 0 प्लस ये कितना? 4 प्लस इधर कितने खड़े हैं? 2। ठीक है, ये कितना आ गया? 72 + 6 = 78 आंसर। तो जिस दिन डिक्शनरी में सिर्फ 5 लेटर्स होंगे, कौन कौन से लेटर्स? A D E J V, उस दिन अगर हम जावेद लिखेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा? 78 नंबर पे आएगा। 78। क्या अब बात समझ में आ गई तुम लोगों के? क्लियर हो गया? अच्छा, चलो तुम सब लोग एक सवाल मैं यहीं पर दे रहा हूं, करके दिखाओ। कॉपी में लिख लिया पूरा सब सही तरीके से? है? ठीक है, मिटा दो यहां से। सब समझ में आ गया? ठीक है, रैंक निकाल के दिखाओ। एक वर्ड दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेधा, है ना? मेधावी नाम होता है बच्चियों का। तो इसकी रैंक निकाल के दिखाओ डिक्शनरी ऑफ मेधा इज 112। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहला आदमी बोलो, है ना? सबसे पहला A D E, फिर बोलो H M 0 1 2 3 4। मेधा कौन से नंबर पर आ रहा है? ये 4।
4 फैक्टोरियल 4 प्लस ई 2 फैक्टोरियल 3 0 1 2 3। अब क्या लिखूंगा डी इज 1 फैक्टोरियल 2। बोलो हाँ 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 हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो 1 2 3। अभी तो हमने डी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डी कट गया। अब 0 1, अब क्या डी एच प्लस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1, क्या यही आएगा? 4 फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 3 1 फैक्टोरियल 2 1 फैक्टोरियल 1 और 1, क्या यही है? अरे बोलो, 4 चौक 16, क्या ये? 4 फैक्टोरियल 4 क्या है? ये 96 है। प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 2 2, ये 2 ये दोनों मिलाकर 2, क्या बात समझ में आ रही है? 12 और 4 16 और 6 102 और 10 112, तो रैंक ऑफ निदा इज 112। रैंक ऑफ NAAIG, NAAIG, ठीक है? ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहला आदमी बोलो ए, क्या ये रिपीट हो रहा है? बराबर में लिख दो। फिर बोलो आई, फिर बोलो एन। समझ में बात आ रही है? अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। NAAIG लिख दिया। अरे बोलो, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग 0 1 2 3 4। अब नंबरिंग समझना बहुत ध्यान से। एन के लिए नंबर बोलो 4 फैक्टोरियल 4। अच्छा भैया, 2 रिपीट होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 2 रिपीट होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेटर कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? कितना कम हो जाएंगे? जितने लेटर्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। बात समझ में आई? एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 अगर 2 लेटर 2 बार रिपीट हो रहे होते, 2 अलग अलग लेटर, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 डिनोमिनेटर में खड़ा होता। अभी देखेंगे, अभी हम पहले यहां तक समझ में आया? ठीक है? अरे बोलो, क्या नंबरिंग दोबारा कर दें? एन तो सबसे आखिरी था, नंबरिंग दोबारा करने की जरूरत है? नहीं। अब ए कौन सा ए? ऑफ कोर्स ये वाला ए। अब ध्यान से देखना, यहीं गलती करेगा बच्चा। क्या लिखूं? 0 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अरे ये दोनों एक सही है, ये बात याद रखना। ये और ये फैक्टोरियल के अलग अलग सिंबल बना दिए मैंने, तो उससे चक्कर में मत आना, है ना? ये क्या है? ये भी फैक्टोरियल 2। एक सा सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है? हालांकि ये 0 ही वैल्यू ऐड कर रहा है, लेकिन फिर भी यहां नीचे लिख कर दिखाओ, ठीक है? अच्छा, क्या अब नंबरिंग करने की जरूरत है? हाँ है। अब ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। उसका अगला आदमी बोलो 0 फैक्टोरियल 2 अपॉन, अब कुछ आएगा डिवीजन में? कुछ आएगा? अब नहीं आएगा, रिपीट होना बंद हो गया। रिपीट हो रहा था, यहां पर प्रोसेस में था रिपीटिशन, यहां रिपीटिशन कंप्लीट हो चुका है, अब कोई रिपीट नहीं होगा।
ठीक है, चलो ये भी खत्म। अब बोलो 0 1 1। अरे तुमने ये कैसे लिख लिया? जी आई ऊपर जी नीचे, जी ऊपर है आई नीचे है। क्या इससे कोई फर्क पड़ा होगा? क्योंकि ये दोनों कटे ही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ा होगा, है ना। तो अब आई आना है, आई प्लस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 जी के लिए 1। नहीं यही बात समझ में? ठीक है, ठीक है, अरे बोलो ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये ऊपर वाला कैसे लिखा है मैंने, ध्यान से देखो। इधर निगाह रखो। 4, ये वाला 4 आ गया। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसको फैक्टोरियल 2 लिख दिया। ये कटेगा इससे, प्लस ये कितना 0, ये 0 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया भैया? 4 दिया 12 चौक 48, 48 और 2 50, 48 और 2 क्या 50 ही निकाला मैंने? हाँ 50। गैरेन, रैंक ऑफ गैरेन। अच्छे से समझना इसको। पहला आदमी बोलो 0 0, एक ही नंबर देता हूं मैं उसको। हाँ ए, अगला बोलो ई, अगला बोलो फिर बराबर में खड़ा कर दिया। अगर बीच में कोई होता तो उसके बराबर का खड़ा कर देते। बात समझ में आ रही? नंबर बोलो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या लिखना है? GA RRANE। सबसे पहले जी की कहानी पढ़ो। जी इज 3, जी इज 3। बात समझ में आई? 3 जी तीसरे नंबर पे है ना। इसके आगे कितने लोग खड़े हैं? क्या करें? 6। क्या लिखूं? डिवाइड कितने से करूं? R 2 बार, A 2 बार, R 2 बार, A 2 बार। A के लिए, R के लिए देखो ध्यान से, A 2 बार आ रहा है बार बार, और ये R 2 बार। इसको हिंदी में लिखते चलो, जब जाके याद रहेगा। आज से 1 महीने बाद भूल चुके होगे वरना सब कुछ। समझ में बात आई? बोलो ठीक है, ध्यान से। ए के लिए बोलो। अब ए कौन सा लोगे? पहले वाला प्लस 0 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 नीचे। अभी प्रोसेस में है ए, इसलिए इसको लिखेंगे। बात समझ में? हालांकि ये दे कितना रहा है, ये वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन फिर भी आप ऐसे लिखो। ये किस लिए लगाया मैंने? ए 2 बार रिपीट हो रहा है। ये किस लिए लगा रहा है? R 2 बार रिपीट हो रहा है। शाबाश, क्या कट गया? अब दोबारा नंबरिंग करें। 0 1 2 3 4 और ये कौन सी? 5। ठीक है, अच्छा चलो अब R लेंगे। R, अरे जी भी तो कट चुका है।
जी कट चुका है, 3 4 और 5, जी कट चुका है ना। कौन से नंबर पे आ रहा है अब, क्या लें, इस आर को लेना है। देखो ये ए का आ गया, ये जी का आ गया, अब इस पहले वाले आर का लेना है। क्या लिखूं, 4 है, जी ए कहां पर होगा, मैं समझ में, 0 1, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3, यहां पर 4, क्या है यहां पर 3, क्या लिखूं, 3 फैक्टोरियल 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। डिवाइड कैसे करूं, अब देखो यहीं पे कहानी, इसको डिवाइड कैसे करूं, ए रिपीट होना बंद हो गया, लेकिन आर अभी प्रोसेस में है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करूंगा। बात समझ में आ रही है, किसके लिए डिवाइड कर रहा हूं, आर 2 बार, नहीं आई बात समझ में। अच्छा अगला लिखो, अगला, अब ये कट गया, ये कट गया तो इसका नंबर 3 हो गया या नहीं। अब अगला क्या लिखूं, प्लस 3 फैक्टोरियल 3, क्या नीचे डिवीजन में आएगा कुछ, अब डिवीजन में कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब रिपीटिशन बंद हो गया, अब रिपीटिशन बंद हो गया। ओके, तो ये दूसरे आर का हो गया। नाउ ए का लिखो, ए का, ए क्या है भाई, ए तो 0 नंबर पे, 0 फैक्टोरियल 2, ये ए का हो गया है ना, ऊपर लिख दे रहा हूं एन, एन, अब बोलो यहां पर, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, 1 फैक्टोरियल 1 प्लस ई का 1, ये आपका एन का हो गया है ना। पूरा आंसर लिखो भाई, पूरा आंसर ध्यान से देखो, कितना हो गया, 3 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, 3 इंटू 5 इंटू 3, बीच का 4 हटा दिया इसकी वजह से, इंटू 2 प्लस इसका 0 प्लस इसका, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। इसका कैसे लिख रहा हूं, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2, इसका 0 और ये दोनों मिलके 2। आंसर निकालो, कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है नोट करो। देयर आर 720 permutations of digits 1 2 3 4 5 6, है ना। इन डिजिट्स के कितने परमुटेशंस हैं, 720, 720 ही होंगे, कैसे होंगे अभी बताता हूं। सपोज द परमुटेशंस आर arranged from smallest to largest, begins with 1 2 3 4 5 6, है ना। भाई पहला नंबर क्या हुआ, अरे कॉमन ही लगाएंगे यहां पर, 1 2 3 4 5 6 सबसे छोटा होगा, एंड एंडिंग टू, एंडिंग में क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट लिखो, फाइंड द नंबर एट 124th पोजीशन।
124 पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा? नहीं आ रही बात है? क्या निकालना है? देखो, नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक होते हैं। हमने कहा नहीं भाई 1 से लेकर कितने तक होते हैं? 6 तक। तो सबसे छोटा नंबर बोलो जो बनाओगे। सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 बनाओगे। सबसे बड़ा बोलो 6 5 4 3 2 1 बनाओगे, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे डिक्शनरी प्रॉब्लम थी वैसे ही अभी तक हम क्या कर रहे थे? नाम दे दिया, नंबर बता दो। अभी हम क्या कह रहे हैं? नंबर ले लो, नाम बता दो। बात समझ में आ रही है? अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हमसे रैंक ले लो। रैंक बता दी यहां पर या नहीं? रैंक कितनी है? 124। भैया नाम बता दो, इस आदमी का नाम बता दो। 124वें नंबर पे जो आ रहा है वर्ड वो बता दो। अब चाहे वो नंबर का खेलो चाहे लेटर्स का खेलो। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन लिखा है ना उसको समझो। सबसे छोटा आदमी जो खड़ा किया है, सबसे छोटा आदमी जो खड़ा किया है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6। डिब्बों में डाल दूं? आसानी होती है सोचने में। सबसे छोटा आदमी ये खड़ा किया है। हाँ भाई, ऐसे नंबर बोलो जो 1 के सामने खड़े होकर बनेंगे। ऐसे वर्ड बोलो जो 1 के सामने खड़े होकर बनेंगे। कितने बनेंगे? यहां पर आने वाले 5, यहां पर आने वाले 4, यहां पर आने वाले 3, यहां पर आने वाले, यहां पर आने वाला 1। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। क्या 1 से शुरू होने वाले 120 आएंगे या नहीं? अरे बोलो, 1 से शुरू होने वाले 120 आएंगे, है ना? अच्छा, जिस दिन मैंने यहां पर ये खेल 2 के लिए शुरू किया, बात समझ में? ये खेल किसके लिए शुरू किया? 2 के लिए। तो यहां पर 1, यहां पर 3 4 5 6, पहला नंबर आदमी पहला ये बनेगा। तो क्या इस 2 के सामने खड़े होने वाले लोग कितने बनेंगे? ये भी 120 बनेंगे। टोटल कितने? 6। टोटल कितने? 6। तो 120 इंटू 6, 12 6 72, 720। टोटल वर्ड कितने बनेंगे या टोटल नंबर कितने बनेंगे? 720। ये है परमुटेशन का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट किया 6 में से एक एक करके सेलेक्ट किया और अरेंज किया, और अरेंज। तो टोटल अरेंजमेंट आफ्टर सिलेक्शन फ्रॉम 6 डिजिट इज इक्वल टू 120, 720। ये मतलब है इसका। तो टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल सिलेक्शन, देन सिलेक्शन के बाद उनको पुट किया, कभी इसको पहले कभी इसको पहले, कभी इसको पहले कभी इसको पहले। बात समझ में आई? तो टोटल कितने बने? 720। ये तो यूं कह रहा है देयर आर 720 परमुटेशन ऑफ डिजिट्स। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये तो 120 हो गया। हमको कौन सा निकालना है? 124वां आदमी निकालना है। 124वां आदमी, यानी कि हमारा जो नंबर है वो कहां से शुरू हो रहा है? हमारा नंबर 2 से शुरू हो रहा है। हमारा नंबर कौन सा शुरू हो रहा है? 2 से। ध्यान से देखना। तो हमारा नंबर 2 1 3 4 5 6 इसके बाद आएगा। अरे बोलो, इसके बाद आएगा या नहीं? इसका नंबर बोलो, इसकी पोजीशन बोलो। 121। ये इसकी रैंक कितनी है? 121। 121। अब देखना, अब यही बस यही समझना है तुम लोगों को। इस पॉइंट पर अगर नहीं समझे तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान, इसका अगला वर्ड बोल दो मुझे। इसका अगला ध्यान से देखना। 2 1 3 4 6 5। बोलो, ये समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को बदलेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? इन दोनों को बदलेंगे। ठीक है, इन दोनों को बदलेंगे। अगली बार में
इन दोनों को बदलेंगे इसके, क्योंकि ये दोनों तो बदल बदल के थक गए, दो थे दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब कौन सा बदलेंगे? अब इसे और इसे बदलेंगे। क्यों, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगला आदमी कौन है? 2 1 3 5 4 6। ये कौन से नंबर पर है? 123 पर है, 123 पर है। अब अगला कौन सा? हाँ, ये बदल चुका, ये दोनों बदल चुके। अब यहां वालों को बदलो, यानी अब यहां बदलो तो ये आएगा 2 1 3 5 6 4। क्या यही हमारा लक्ष्य है? 124 एंड दिस इज अवर आंसर। बोलो।